अल्पसंख्यक कमजोर वर्ग तथा स्त्रियों से संबंधित समस्याएं। अल्पसंख्यक, दलित वर्ग, जनजातीय समुदाय, अन्य पिछड़ा वर्ग, ST, ST, OBC एवं महिला उत्पीड़न। क्वेश्चन नंबर 1। बीना अग्रवाल एक विकास अर्थशास्त्री है जो जानी जाती है A. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए, B. महिला संपत्ति अधिकार के कार्य के लिए, C. महिला भक्ति आंदोलन कार्य के लिए, या D. महिला शिक्षा कार्य के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन B, महिला संपत्ति अधिकार कार्य के लिए। बीना अग्रवाल एक विकास अर्थशास्त्री है जो महिला संपत्ति अधिकार कार्य के लिए जानी जाती है। उनके शोध योगदान में सिद्धांत और अनुभवजन्य विश्लेषण दोनों शामिल है, जिसमें अधिक वंचितों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनके प्रकाशनों में 12 पुस्तकें और 44 अकादमिक पेपर शामिल है। वह विशेष रूप से एक राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और लैंगिक दृष्टिकोण से विविध लेकिन परस्पर जुड़े विषयों जैसे संपत्ति, भूमि अधिकार और जीविका आदि पर लिखती हैं। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद निगम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए अल्पसंख्यक कमजोर वर्ग और स्त्रियों से संबंधित समस्याएं टॉपिक है, जिससे मैं MCQ 25 MCQ लेकर आई हूँ, जो कि आपके PGT असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे वह किसी भी स्टेट के हो, UGC, नेट, JRF सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से हो तो एक बार आप अवश्य देखें। अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप इसे अवश्य देखें। और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? यहाँ पे साथ साथ मैं ये भी बताते जा रही हूँ कि हर साल कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ पे पूछे गए हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2021 में यूपी PGT में पूछा जा चुका है। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? A. BP मंडल, B. काका कालेलकर, C. RN प्रसाद, या D. राजेंद्र सचदेव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन B, काका कालेलकर। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग में प्रथम सभापति काका कालेलकर थे। अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को सामान्य पिछड़े वर्गों के हालात की जांच एवं कल्याण के उपाय सुझाव हेतु आयोग की नियुक्ति का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता। यह विचार है उदार नारीवाद का, B. समाजवादी नारीवाद का, C. कट्टरपंथी नारीवाद का, या D. उत्तर आधुनिकतावाद का, जो कि एक क्वेश्चन RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन B, समाजवादी नारीवाद का। आर्थिक असमानताओं के विनाश के बिना नारीवादी लक्ष्यों को महसूस नहीं किया जा सकता है। यह विचार समाजवादी नारीवाद का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक दो भातृदलों तेईबालिओल और तार्थारोल में बटी हुई है? A. खस, B. टोडा, C. नायर, या D. खरिया। करेक्ट आंसर है ऑप्शन B, टोडा। टोडा जनजाति में दो भातृदल है, एक तारबोरल और दूसरा तीबालिओल। ये अंतर्विवाही हैं, यद्यपि ये कई विवाही कुलों में भी बटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारत में वर्ष 2001 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? महिला अध्ययन के विकास का वर्ष, महिला एवं पंचायती राज वर्ष, महिला C. बालिका शिक्षा वर्ष, या D. महिला सशक्तिकरण वर्ष। करेक्ट आंसर है ऑप्शन D, महिला सशक्तिकरण वर्ष, जो कि UGC नेट JRF नवंबर 2007 में पूछा जा चुका है। भारत में वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी मुद्दों पर
संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया गया है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है? अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाएं, या सी ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 और अनुसूची 11B अनुसूची जोड़ी गई है और पंचायत राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायत राज संस्थाओं के मूल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए उनको जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित होंगे। यदि प्रदेश सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास को अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख एवं सार्वभौमिक सर्वदेशिक कारण है? ए समाजवादी नारीवाद, बी क्रांतिकारी नारीवाद, सी उदारवादी नारीवाद, या डी सांस्कृतिक नारीवाद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्रांतिकारी नारीवाद। क्रांतिकारी नारीवाद सिद्धांत इस विकास में अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक कारण है। क्वेश्चन नंबर 8। किस विद्वान ने जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया? ए वेरियर एल्विन, बी शरद चंद्र राय, सी मजुमदार, या डी AR देसाई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन ने अनुसूचित जाति और आदिम जाति कमीशन में सचिव के रूप में कार्य किया और सन 1960 में सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एल्विन भारत सरकार जनजातीय मामलों में सलाहकार भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में आरक्षण देने संबंधी वादे के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए किस आयोग का गठन किया गया? उसके अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता, LM सिंघवी, BP मंडल, या डी अशोक चंद। ये यूपी TGT 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर है ऑप्शन सी BP मंडल। उपयुक्त BP मंडल है। मंडल आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की प्रस्तुति की गई थी, जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। मंडल कमीशन का गठन वर्ष 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना था। मंडल कमीशन ने देश की 52% जनसंख्या को OBC माना, जिसमें 3743 जातियां शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारत में नारी विकास और कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई? 1975, बी 1976, सी 1978, या डी 1980। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1976। भारत में नारी विकास एवं कल्याण हेतु राष्ट्रीय नीति 1976 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अभिकथन ए अल्पसंख्यक समूह अक्सर बहुसंख्यकों के प्रति अविश्वास व्यक्त करता है। तर्क आर अल्पसंख्यक समूह प्रायः पूर्वाग्रह तथा पक्षपात के शिकार होते हैं। प्रदत्त कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही है। ए और आर का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही है मगर ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में 2 साल पूछा गया है, 2012 एंड 2006
दिसंबर में भी रिपीट किया गया इस क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। लुइस वर्थ ने अल्पसंख्यक समूह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि यह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसे उनकी शारीरिक या सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर उस समाज के अन्य व्यक्तियों में जिसमें वो रहते हैं भेदभावपूर्ण और असमान व्यवहार करके इस प्रकार अलग अलग कर दिया गया है कि वे स्वयं यह सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि उनके साथ सामूहिक रूप से भेदभाव किया जा रहा है। अतः इस प्रकार ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तालाब के कारण कौन है? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, बी देश की विलासिता, सी वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता, या डी अशिक्षा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन। भारत में बढ़ते तालाब का कारण महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन है। अब वह पहले की भांति मुख दर्शक नहीं रही है, जरूरत पड़ने पर वह अपनी आवाज उठाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? मायावती, काशीराम, जगजीवन राम, या बी आर अम्बेडकर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने की थी। वे भारत की जाति व्यवस्था में घोर विरोधी और कटु आलोचक थे। जाति व्यवस्था पर आधारित उनकी प्रमुख कृतियां भी है अनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 एंड अनटचेबल द अनटचेबल। ये 1948 में इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? महामारी, पागलपन, भूकंप, या अस्पृश्यता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अस्पृश्यता। साधारणतः उन जातियों को अस्पृश्य माना जाता है जो घृणित पेशों के द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करती है। अस्पृश्यता समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के व्यक्ति सवर्ण हिंदुओं को स्पर्श नहीं कर सकते। अस्पृश्यता का अर्थ है जो छूने योग्य नहीं है। अस्पृश्य एक ऐसी धारणा है जिसके अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छूने देखने मात्र से ही अपवित्र हो जाता है और पुनः पवित्र होने के लिए उसे कुछ विशेष संस्कार करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? ये हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? ए राम आहूजा, बी ई एच सदरलैंड, डी आर टैफ्ट, या डी सी एच कुलेजो। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, राम आहूजा। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा और सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण राम आहूजा ने किया है। घरेलू हिंसा में दहेज हत्याएं, पत्नी के साथ भावनात्मक और लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण, भ्रूण हत्याएं आदि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 17। हमारे चैनल पर आपको सोशियोलॉजी से संबंधित अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा इसी पे चलेगा और हमारे साथ बने रहें। अगर आप पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो कि आपके रिवीजन में हेल्पफुल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की गई थी और जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था? काका कालेलकर आयोग, बी मंडल आयोग, सी कोठारी आयोग, डी बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि यूपी जीडीसी लेक्चरर 2013 में पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मंडल आयोग। मंडल आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग हेतु एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की गई थी और जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। मंडल कमीशन का गठन वर्ष 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से
पिछड़ों की पहचान करना था। मंडल कमीशन ने देश में 52% जनसंख्या को ओबीसी माना, जिसमें 3743 जातियां शामिल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। पीपल्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के अनुसार भारत में समुदाय की संख्या कितनी है? 4038, बी 4635, सी 4994 या डी 5212। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। पीपल्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के अनुसार भारत में समुदाय की संख्या 4635 थी। क्वेश्चन नंबर 20। सन 1931 की जनगणना में हट्टर ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया था? बाहरी जाति, अनुसूचित जाति, दलित जाति या अछूत जाति? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बाहरी जाति। वर्ष 1931 की जनगणना में हट्टर ने अस्पृश्य जातियों को बाहरी जाति से संबोधित किया था। हट्टर ने उन लोगों को अस्पृश्य माना है जो उच्च स्थिति में ब्राह्मणों की सेवा प्राप्त करने के अयोग्य, सवर्ण हिंदुओं की सेवा करने वाले नाई, कहार तथा दर्जियों की सेवा करने में अयोग्य हैं, हिंदू मंदिर में प्रवेश प्राप्त करने में अयोग्य है, सार्वजनिक सुख सुविधाओं को उपयोग में लाने में अयोग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। भारत में अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जातियों का नया नाम किसके द्वारा दिया गया? ए, महात्मा गांधी, बी, बी.आर. अम्बेडकर, सी, साइमन कमीशन, डी, जवाहरलाल नेहरू। जो कि राजस्थान लेक्चरर 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। भारत में अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जातियों का नया नाम साइमन कमीशन दिया गया। अनुसूचित जातियों का अर्थ उन जातियों में क्वेश्चन नंबर 21 फिर से हम समझेंगे। भारत में अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जातियों का नया नाम समीक्षण कमीशन दिया गया था। अनुसूचित जातियों का अर्थ उन जातियों से लगाया गया जिन्हें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुविधाएं दिलाने के लिए उनका उल्लेख संविधान की अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भारत में अनुसूचित जातियों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण आधारित है? 2%, 2.5%, सी 7.5% या डी 15%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। भारत में अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवाओं में 7.5% आरक्षण निर्धारित किए गए। 23। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? ए 1990, बी 1991, सी 1992 या डी 1993। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1992। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन वर्ष 1992 में हुआ था। इस आयोग का गठन पहले 5 धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए किया गया। तत्पश्चात वर्ष 2014 में जैन धर्म को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित वर्ड्स नहीं है? प्रोग्राम ये दिए गए हैं और ये दिए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय महिला समृद्धि योजना, रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें से कौन सी ऐसी योजना है जो सही नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महिला समृद्धि योजना 1995। ये गलत है। महिला समृद्धि योजना 1993 में
शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में निम्नलिखित में से किस समूह को आधार माना है? जाति, वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ेपन को, बी सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को, सी सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को, या डी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पिछड़ेपन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को, जो क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को आधार माना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। साथ ही आप कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि इसका पार्ट 2 भी आप देखना चाहेंगे या नया टॉपिक के साथ आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।